हाय ऑल, वेलकम टू 12th लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। अभी उसको हम बेसिकली जो हमारा रिग्रेशन मॉडल है उसमें फिट करते हैं और फिर देखते हैं कि रिग्रेशन मॉडल के लिए ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है और फिर उसको हम डिराइव भी करेंगे। ठीक है, ओके। तो लीनियर रिग्रेशन के केस में हमारा मॉडल क्या है, स्ट्रेट लाइन, और जिसका हाइपोथेसिस फंक्शन हम इस तरह से दे सकते हैं, राइट, कि डब्ल्यू एक्स प्लस बी। ठीक है, और कॉस्ट फंक्शन हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, और उसका फार्मूला क्या था कि ये कि बेसिकली समेशन ऑफ ऑल ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स वेयर एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू स्क्वायर और डिवाइड बाय 2m, राइट। और फिर हमने लास्ट कपल ऑफ लेक्चर में ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को डिस्कस किया। तो वो बेसिकली क्या करेगा, तो बेसिकली डब्ल्यू एंड बी को वैल्यूज इस तरह से चेंज करते जाएगा जब तक वो कन्वर्ज ना हो जाए, राइट। तो बेसिकली वो किस फार्मूले से चेंज करता है, यूजिंग दिस फार्मूला, राइट, कि डब्ल्यू को डब्ल्यू माइनस अल्फा जो हमारा लर्निंग रेट है इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन, सिमिलरली फॉर बी। ठीक है, तो ये अभी हमने सब देखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली जो भी हमारा लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन है वो यहाँ पे फिट करेंगे और फिर देखेंगे कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम का क्या फाइनल फार्मूला हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो ये मैं सेकंड टर्म है, राइट, तो अगर ये मेरा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है तो मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये सेकंड टर्म कैलकुलेट करेंगे कि डी डब्ल्यू ऑफ जे डब्ल्यू बी, राइट, जो हमारा स्लोप है। तो उसके लिए मैं बस क्या कर रहा हूँ कि जो भी ये हमारा कास्ट फंक्शन है वो यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो हमें क्या मिलेगा इस तरह से कि अगर मुझे वो डी डब्ल्यू ऑफ जे डब्ल्यू भी निकालना है तो बेसिकली डी डब्ल्यू ऑफ, और ये मैंने कॉस्ट फंक्शन का जो भी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन, इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन वो रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो जो वाई हैट है, तो जैसे हमने बात की है कि वाई हैट यानी प्रिडिक्टेड वैल्यू, और वो हम किस तरह से निकालते हैं, यूजिंग दिस फार्मूला, राइट। हमने यहाँ पे देखा है कि एफ ऑफ एक्स का फार्मूला है कि डब्ल्यू एक्स प्लस बी। ठीक है, और अगर मैं पर्टिकुलर आयत एग्जाम्पल पे करता हूँ तो वो बेसिकली डब्ल्यू एक्स आई प्लस बी, तो ये सेम है। बस मैंने ये वाई हैट की वैल्यू जो बेसिकली हमारा लीनियर रिग्रेशन के टर्म में उसको उससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बाकी सबसे ओके। तो अभी जो भी ये डी डब्ल्यू है वो बेसिकली डेरिवेटिव है, राइट। तो डेरिवेटिव आई एम नॉट श्योर कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा या नहीं। ठीक है, अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो भी जस्ट स्टिक विथ मी, मैं बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। लेकिन शायद फिर मैं बाद में कभी डेरिवेटिव्स के कुछ ऑप्शनल वीडियोस बनाऊंगा, वो बेसिकली हेल्प करेगा मैथमेटिक्स अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये लेक्चर में हम मोस्टली वो फाइनल फार्मूले में इंटरेस्टेड है। लेकिन फिर भी अगर आपको डेरिवेटिव के बारे में भी आइडिया नहीं है तो भी आई विल जस्ट ट्राई कि वो सभी आपको एक बार यहाँ पे क्लियर कर दूँ। ठीक है, ओके। तो डेरिवेटिव के कुछ फार्मूलेज हैं। ठीक है, तो अगर मुझे एक्स ऑफ एन का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ मैं विथ रिस्पेक्ट, मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स एन कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेरिवेटिव में क्या होता है बेसिकली कि ये एन आगे आ जाएगा, तो एन इंटू एक्स ऑफ एन माइनस वन, तो बेसिकली जो भी पावर रहेगा इंटू एक्स ऑफ, और उसका पावर एक्स से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करता हूँ तो सिंपल कि पहले तो 2 और फिर एक्स ऑफ 2 माइनस वन, जिसको बेसिकली हमको राइट करने की ज़रूरत नहीं है, तो बेसिकली हमें 2x मिलेगा। ठीक है, जब भी हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो हमको 0 मिलेगा। ठीक है, और कांस्टेंट इंटू एक्स है और डी डी एक्स ऑफ सी करता हूँ तो क्या होता है, तो बेसिकली मैं सी को आउट कर सकता हूँ, राइट, यहाँ पे। और फिर ये क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स, और डी डी एक्स ऑफ एक्स बेसिकली हमको 1 मिलता है, राइट, यूजिंग दिस फार्मूला ऑल्सो। तो बेसिकली जब कांस्टेंट इंटू जो वेरिएबल से हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो लेते हैं तो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलता है एंड सो ऑन। ठीक है, बस हम इतना ही शायद हमें ये लेक्चर के लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो इसलिए बस आपको वो समझने के लिए मैंने कवर किया। लेकिन जैसे हमने बात की है कि शायद मैं ऑप्शनल वीडियोस डेरिवेटिव और उसका मोर ऑन इंट्यूशन विथ टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में बाद में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके। तो अभी लेट्स फोकस ऑन दिस। तो जो भी ये हमारा टर्म है तो बेसिकली ये था, राइट, कि डी डब्ल्यू ऑफ, और यहाँ पे मैंने कॉस्ट फंक्शन दे दिया। ठीक है, अच्छा। तो अभी मुझे अगर डेरिवेटिव निकालना है तो ठीक है, तो ये बेसिकली कांस्टेंट है बाय 2m, तो बस वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है।
और फिर डी डब्ल्यू ऑफ ये रहेगा समेशन, ठीक है। और जैसे हमने बात की है कि डी, तो आप ये अज्यूम कीजिए कि ये जो टर्म है राइट, ये कंप्लीट टर्म, ठीक है, इट्स लाइक एक्स, ठीक है। और अभी यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है कि एक्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और जैसे हमने लास्ट फार्मूले में देखा तो अभी हमें क्या मिलना चाहिए, 2 ऑफ एक्स, राइट। तो सेम कि 2 ऑफ जो भी ये एक्स है एज इट इज़, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर जो अंदर का टर्म है उसका भी हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर डी इंटू डी डब्ल्यू ऑफ ये पूरा एक्स टर्म, ठीक है, राइट। और ये डिवाइड बाई 2m वो तो कांस्टेंट है तो वो अनअफेक्टेड है, ठीक है। तो जो भी हमने लास्ट स्लाइड में फार्मूला देखा बस हम वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला कि बेसिकली n और फिर बेसिकली एक्स ऑफ n माइनस 1 जो बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन है, ठीक है, ओके। तो बस हम वो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, तो ये टर्म तो हो गया हमारा कैलकुलेट होके अभी, लेकिन जब मैं डी डब्ल्यू ऑफ ये निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा वो सेकंड फार्मूला यूज़ आएगा फिर से एक बार कि कांस्टेंट इनटू एक्स अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या, द कांस्टेंट यहाँ पे एक्स है और फिर डी डब्ल्यू ऑफ डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू ऑफ डी डब्ल्यू हमें 1 मिलेगा और फिर कांस्टेंट बचेगा। तो ये हमारा जो सेकंड फार्मूला है उसके हेल्प से किया कि अगर मैं कहता हूँ कि डी डब्ल्यू एक्स सी एक्स तो हमें क्या मिलता है सी, राइट। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से बेसिकली ये टर्म से, ठीक है, अभी बस ये टर्म पे फोकस कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, बस एक्स है, राइट, क्योंकि डी डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू हमको 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसका एक्स मिला और फिर ये डी डब्ल्यू ऑफ बी, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के केस में हमको क्या मिलता है, 0, सेम विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये जनरली पार्शियल डेरिवेटिव होता है, अगेन उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर मैं इफ़ वाई का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू तो वो भी हमें बेसिकली 0 आएगा, ठीक है। तो ये पूरा टर्म हमें क्या मिलेगा, बस एक्स है, राइट। तो फिर वो अगर हम ये फार्मूले में रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिला कि ओके कि ये वाला टर्म एज इट इज़ और फिर इसका डेरिवेटिव जैसे हमने बात की वो एक्स आई मिला, ठीक है। तो एक्स आई ये बेसिकली इससे मिला है, ठीक है। तो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है। तो उससे हमें एक्स आई मिला, तो ये टर्म तो एज इट इज़ और ये बेसिकली फाइनली हमने 2 और 2 कैंसिल भी कर दिए, ठीक है। तो हमें फाइनल रिजल्ट ये मिला, ठीक है, कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 और ये हमारा जो भी टर्म है इनटू एक्स आई जो यहाँ से मिला, ठीक है, और फिर डिवाइड बाय एम और 2 भी कैंसिल हो गए, ठीक है, ओके। तो वही सेम फार्मूला जो हमने विथ रिस्पेक्ट टू किया है तो वो है। और सिमिलरली अगर हम बी विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर कैलकुलेट करते हैं पुटिंग दैट कॉस्ट फंक्शन वैल्यू तो अभी आप इजीली गेस कर सकते हैं कि हमें सिमिलर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा अगर वैल्यू देखोगे तो सेम है। तो इन टर्म्स ऑफ बी हमें एक्स आई नहीं मिलेगा क्योंकि वो टर्म भी विथ रिस्पेक्ट टू अगर बी मैं इसका करता हूँ तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी इसका क्या होगा, ये 0 आएगा, इसका वैल्यू 1 ही है, राइट, और इसका वैल्यू फिर से 0, तो इंटू 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बस ये टर्म नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करते हैं ये दोनों टर्म को तो ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट कि यहाँ पे हम एक्स आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे हमारा जो सेकंड कंपोनेंट था हमारे ग्रेडियंट डिसेंट के फार्मूले में, राइट, कि डेरिवेटिव्स का, तो वो कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो बस अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें वो वैल्यूज़ वहाँ पे प्लग करेंगे। तो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट क्या था कि w माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस्ट फंक्शन, और कॉस्ट फंक्शन के वैल्यू को बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन के वैल्यू को हमने डिराइव किया है लास्ट स्लाइड में, तो बस वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा ये कि w माइनस अल्फ़ा इंटू दिस वैल्यू एंड सिमिलरली फॉर b, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन होगा फॉर लीनियर रिग्रेशन के ग्रेडियंट डिसेंट के लिए, ठीक है। तो अभी हमने बस क्या किया है कि बस जो भी हमारा बेसिकली जो डी डब्ल्यू ऑफ कॉस्ट और डी बी ऑफ कॉस्ट है वो बस हमने कैलकुलेट किया है और फिर यहाँ पे प्लग इन किया है, ठीक है। और फाइनली जो भी डब्ल्यू एक्स आई बी जो हमने डेरिवेशन के लिए यूज़ किया है बस हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं वाई हटाए से, ठीक है, यानी वो सेम ही है, राइट, कि ये प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड सो ऑन, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको पूरा डेरिवेशन भी नहीं समझा है तो बस आप ये लास्ट स्लाइड कंसिडर कर सकते हैं कि ये बेसिकली हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का फार्मूला होगा फॉर लीनियर रिग्रेशन जिसको हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है।